जय श्री कृष्ण दोस्तों आज जानेंगे उपनिषद या गीता कौन ज्यादा महान। और मेरा दावा है अगर आप एक हिंदू हो तो आपको आज की वीडियो में जो मैं बताने जा रहा हूँ वो पता ही नहीं होगा। और ये बड़े ही अफसोस की बात है कि आज हमारे अपने धर्म ग्रंथों की बेसिक नॉलेज तक हमें नहीं है। ये देखो, हमारे इस चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर मैंने एक सर्वे किया था जिसमें पूछा था कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो। 73% लोगों ने कहा श्रीमद् भगवद गीता, 16% वेद और मात्र 6% लोगों ने उपनिषद कहा। आज समझेंगे उपनिषद और गीता दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है और दोनों में मुख्य अंतर क्या है। वैसे स्वामी विवेकानंद जी गीता को हर जगह अपने साथ लेकर चलते थे और स्वामी जी ने उपनिषदों के बारे में कहा है, मैं उपनिषदों को पढ़ता हूँ तो मेरे आंसू बहने लगते हैं। यह इतना महान ज्ञान है कि इसको हमको अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। अब क्योंकि उपनिषदों को ही वेदांत कहते हैं तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन तो यही आ रही है कि कुछ लोग इसको झूठ कह रहे हैं। चाणक्य तिवारी नाम के YouTube चैनल ने तो एक वीडियो ही बना डाली, वेदांत एक झूठ। और जो लॉजिक इन्होंने दिया, वेदांत मतलब वेदों का अंत और वेदों का अंत तो हो ही नहीं सकता। अब इन्होंने अपनी वीडियो में कहा कि हमारे ऋषियों ने वेदों के लिए वेदांत ना कहकर सनातन शब्द का प्रयोग किया। वेदों का कोई अंत नहीं होता। इसी कारण से हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने वेदों के आगे सनातन शब्द का प्रयोग करना उचित समझा और इसलिए वे लोग वैदिक सनातन बोलते थे, ना कि वैदिक अंत या वेदांत। वेदांत शब्द को तत्काल प्रभाव से बैन कर देना चाहिए। तो बता दें, द कंप्लीट वर्क ऑफ स्वामी विवेकानंद में ही कम से कम 500 बार स्वामी विवेकानंद जी ने वेदांत शब्द प्रयोग किया है। चाणक्य तिवारी ने अपनी तरफ से आचार्य प्रशांत को क्रिटिसाइज करने का प्रयास किया, पर इनकी ये बात पूरी तरह से गलत है। वेदांत को जानने के लिए थोड़ा समय काल को जानते हैं। आज से लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के लगभग 900 वर्षों को वैदिक काल कहते हैं और इस वैदिक काल को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला पूर्व वैदिक काल, ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक का समय है और इसी काल में 4 वेदों की रचना हुई। दूसरा है उत्तर वैदिक काल, ये 1000 से 600 ईसा पूर्व तक का समय है और इस काल में वेद, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, अरणायक ग्रंथों और उपनिषदों का संकलन हुआ। वेद का अर्थ है जानना या ज्ञान। वेद 4 हैं, बस लोग इससे अधिक जानते ही नहीं। पर वेद केवल 4 नहीं हैं। वेदों को जानने के लिए आपको और 4 चीजों को समझना पड़ेगा। पहला है संहिता। किसी देवता की स्तुति में प्रयोग होने वाले मंत्रों के समूह को संहिता कहते हैं। जब हम वेदों की बात करते हैं तो उसका अर्थ संहिता ही लिया जाता है और ये 4 ही हैं। दूसरा है ब्राह्मण संहिता। अब संहिता यानी वेद मंत्रों के रूप में होते हैं और जो इसको विस्तार पूर्वक वर्णन करने वाले ग्रंथ हैं इनको ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण शब्द यहाँ किसी विशेष वर्ग से नहीं है। ब्रह्म का एक अर्थ यज्ञ भी होता है और जो यज्ञ का वर्णन करे वो ब्राह्मण, और चारों वेद का एक या एक से अधिक ब्राह्मण है। तीसरे हैं अरणायक ग्रंथ। अरण्य शब्द का अर्थ है जंगल या वन। ये ऐसे ग्रंथ हैं जो वनों में पाठनीय होते थे। इन ग्रंथों में यज्ञ और अनुष्ठान की बात ना होकर अध्यात्म और ज्ञान की बात लिखी है। पहले जब इंसान की उम्र 100 वर्ष होती थी तो इंसान अपनी जिंदगी के 25 वर्ष वनों में बिताता था, जिसको वानप्रस्थ आश्रम कहते थे। इस समय के लिए इन ग्रंथों की रचना हुई थी। वैसे तो हर वेद का एक या एक से अधिक अरणायक होता है, पर अथर्ववेद का कोई अरणायक उपलब्ध नहीं है। अंत में आते हैं उपनिषद या वेदांत, और वेदांत का अर्थ वेदों का अंत नहीं है, बल्कि वेदांत का अर्थ है वेदों का अंतिम भाग। वेदांत के बाद वेदों का कोई भी साहित्यिक विभाजन नहीं होता। वेदांत का अर्थ है वेदों का शिरोभाग, यानी वेदों का सबसे ऊपर का भाग। आप कह सकते हो वेदों का बेस्ट पार्ट। वेदांत में ब्रह्म, जीव और जगत का ज्ञान है और कुल 108 उपनिषद हैं। तो अभी तक का निष्कर्ष है कि वेद केवल 4 पुस्तकों से नहीं बने, बल्कि वेदों में वो सारा साहित्य है जो वैदिक काल में संकलित हुआ। वेद 4 भागों से बने हैं, संहिता, ब्राह्मण, अरणायक और वेदांत। उपनिषद और गीता के अंतर को समझने के लिए आप ईशोपनिषद के 5वें श्लोक को देखिए। इसमें परमात्मा के लिए कहा गया है वह गति करता है और वह गति नहीं भी करता।
वह दूर है और पास भी है, वह सबके भीतर है और सबके बाहर भी है। और श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय के 16वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, भगवान सभी के भीतर और बाहर बसे हैं, चाहे वो चर हो या अचर। भगवान सूक्ष्म है, इसलिए वह हमारी समझ से परे हैं, वे अत्यंत दूर हैं, लेकिन वे सबके निकट भी हैं। और गीता का ये अकेला ऐसा श्लोक नहीं जो वेदांत की बात कर रहा है, कुछ और श्लोक भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो जो गीता में कहा है वही चीज उपनिषद में भी कही गई है। और गीता ध्यानम में भी एक श्लोक आता है जिसमें बताया गया है, सभी उपनिषद गायों के समान हैं, जिनका दूध निकालने वाले श्री कृष्ण हैं, अर्जुन उनका बछड़ा है और पवित्र गीता इन गायों के दूध के समान है। यही कारण है कि गीता को गीतोपनिषद भी कहते हैं। और मेरे विचार इस पर बिल्कुल आचार्य विना भावे से मिलते हैं। उन्होंने कहा है, मेरे जीवन में गीता ने माँ का स्थान लिया है, वह स्थान तो उसी का है, लेकिन मैं जानता हूँ उपनिषद मेरी माँ की माँ है। अब फिर मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप उपनिषदों पर वीडियो देखना चाहते हो? कमेंट करके बताओ। और जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करके औरों के साथ शेयर करना मत भूलें। हरे कृष्ण।